हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्यूब एंड डायस। तो इससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं एप्टीट्यूड डेवलपमेंट 2 के पेपर में। तो क्यूब एंड डायस क्या होते हैं ये पहले देखते हैं। तो क्यूब क्या होता है, बेसिकली एक 3 डायमेंशनल फिगर होती है और हर साइड से अगर आप उसको देखेंगे तो वो स्क्वायर दिखेगी आपको, और सभी उसकी जो साइड्स होती है वो इक्वल होती है हमेशा। और अगर क्यूब्स के ऊपर आप 1 to 6 ऐसे नंबर्स अगर प्रिंट करेंगे तो उसको डायस बोला जाता है। तो उसको 8 कॉर्नर्स एंड 12 एजेस होते हैं एंड लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ऑल स्क्वायर्स इज इक्वल टू ईच अदर। तो प्रॉब्लम्स किस प्रकार से आएंगे आपको एग्जाम में। तो पहला टाइप है 4 और 3 फिगर्स, जिसमें आपको 4 या 3 डायस के डायग्राम दिए जाएंगे और आपको फेस आइडेंटिफाई करना है कि किसी पर्टिकुलर नंबर के ऑपोजिट में कौन सा फेस आ रहा है। तो ये देखते हैं कि इसमें हमको क्या करना है। तो अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे जिसमें 4 and 3 फिगर्स दिए हैं और अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा नंबर है ये आइडेंटिफाई करना है, तो आपको यूज करना है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि हमको दिया है कि 6 के अपोजिट कौन से नंबर्स हैं। तो हमने पहले लिखा 6, फिर 6 के बाद हमको जो जो विजिबल नंबर्स है वो राइट डाउन करने हैं। तो पहले डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो 3 और 2 है, फिर 2 और 4 है, तो ये 2 कॉमन हो गया, इसको नहीं लिखेंगे हम, 3, 2 एंड 4 लिखेंगे। फिर नेक्स्ट इसमें अगर आप देखते हैं तो ये 6 है विजिबल, 5 एंड 4, तो 4 ऑलरेडी आ चुका है तो हम 5 लिखेंगे। तो जिन जिन डायग्राम्स में 6 विजिबल है वो सब हम नंबर्स राइट डाउन करेंगे। तो ये 3, 2, 2, 4 एंड 5, 4। अब ये जो 4th डायस है इसमें 6 नंबर विजिबल नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे फिलहाल के लिए। तो देखिए 6 के ये जो सामने जो भी नंबर्स है ये उसके ऑपोजिट में नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जब जब 6 दिख रहा है हमको तो ये नंबर्स भी विजिबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3, 2, 4 एंड 5 ये नंबर्स 6 के ऑपोजिट में नहीं है, क्योंकि अगर ये होते तो हमको यहाँ पे डायग्राम में नहीं दिखते। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिमेनिंग नंबर्स कौन से हैं, एक तो 1 या फिर 6। तो ये जो नंबर्स है इसमें 1 भी नहीं है, 6 भी नहीं है। तो 6 के ऑपोजिट में अगर 3, 2, 4, 5 नहीं है तो कौन सा नंबर आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 6 के ऑपोजिट 6 तो नहीं आ सकता। तो हमारा आंसर क्या होगा कि विच नंबर इज ऑन द फेस ऑपोजिट टू 6, तो इसका आंसर है 1। ये हमने यूज किया एलिमिनेशन मेथड। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। यहाँ पे 3 फिगर्स दिए हैं हमको और 6 के ऑपोजिट में कौन सा नंबर है ये फिर से हमको आइडेंटिफाई करना है। तो सेम मेथड यूज करेंगे। तो जिन जिन क्यूब्स में 6 दिखाई दे रहा है उन क्यूब्स के नंबर हम राइट डाउन करेंगे। तो फर्स्ट जो है x नंबर का क्यूब, इसमें 6 नहीं दिख रहा है, तो ये हम बोल नहीं सकते कि यहाँ पे 6 के ऑपोजिट कौन सा है, ये हमको पता नहीं है, इसको फिलहाल छोड़ देंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट y क्यूब में 6, 4 और 3 दिया है, तो यहाँ पे 4 एंड 3 राइट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्यूब में देखिए 2 और 5 दिया है, इसको भी राइट डाउन करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 के ऑपोजिट में 4, 3, 2 एंड 5 ये नंबर्स नहीं है। तो रिमेनिंग नंबर कौन सा है, फिर से 1 और 6। तो 6 के ऑपोजिट में अगर 6 नहीं आएगा तो कौन सा नंबर आएगा, 1। ठीक है, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो जो आपको नंबर दिया है उसके ऑपोजिट का नंबर आपको अगर फाइंड आउट करना है तो जो जो विजिबल नंबर्स है वो आपको पहले लिखने पड़ेंगे और उसमें से जो नंबर मिसिंग है वही आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसमें 2 फिगर्स दिए जाते हैं आपको और उसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि 4 के ऑपोजिट में कौन सा नंबर है। तो अगर 2 फिगर्स दिए जाते हैं तो उसमें ओरिएंटेशन मेथड यूज किया जाता है। ओरिएंटेशन मेथड में क्या करेंगे, आप एक ऐसी वाई जैसी डायग्राम निकालेंगे और यहाँ पे ऊपर में 2 है
राइट साइड में 3 है और लेफ्ट साइड में 1 है। वैसे यहाँ पे ऊपर 6 दिख रहा है, राइट साइड में 3 है एंड लेफ्ट साइड में 5 है। तो अब हम इसको, ये जो दोनों नंबर्स है इसको क्लॉकवाइज हम रोटेट करेंगे। क्लॉकवाइज यानी कैसा है, ये इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में। तो पहले आएगा 3, फिर 1, फिर 2, ये हमने यहाँ पे लिख लिया 3, 1, 2, और उसी के नीचे क्लॉकवाइज 3, 5 एंड 6 ऐसा राइट डाउन करेंगे, 3, 5 एंड 6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 के ऑपोजिट में 3 है, 1 के ऑपोजिट में 5 है एंड 2 के ऑपोजिट 6 है। तो 3 के ऑपोजिट तो 3 हो नहीं सकता, तो कौन सा नंबर आएगा, 4। तो हमारा आंसर क्या है, विच नंबर इज ऑपोजिट टू 3, विच नंबर इज ऑपोजिट टू 4। तो हमारा आंसर आएगा 3। ये हमने क्या किया, वाई शेप में ये तीनों नंबर्स लिखे और उनको क्लॉकवाइज राइट डाउन किया। पहले 3 आया, फिर 1, फिर 2, फिर से पहले 3, 5 एंड 6। इस तरीके से हम जब राइट डाउन करेंगे तो ये ऑपोजिट हमको फेसेस आइडेंटिफाई करेंगे हम। तो 3 के ऑपोजिट 3 नहीं आएगा, तो कौन सा नंबर आएगा, 4 आएगा, क्योंकि यही बचा है। 1, 2, 3 एंड 5 एंड 6 ये तो ऑलरेडी हमको पता है कि इसके ऑपोजिट कौन आ रहा है, तो हमारा सिर्फ बचा 4। तो यही हमारा आंसर रहेगा। फिर इसमें और आपको एक प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, थर्ड टाइप की अनफोल्डेड क्यूब। इसमें आपको जैसे हम पेपर का फोल्ड ओपन करते हैं उसी प्रकार से ये पूरा क्यूब उन्होंने ओपन करके दिखाया है। तो ये साइड्स है सब दिए हुए, और इसमें से आपको ये चूज करना है कि किस प्रकार से नंबर्स की अरेंजमेंट रहेगी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, देखिए ये जो F है, तो F का एक ये प्लेस छोड़ देना है। तो F के बाद अगर आप एक ये क्यूब ये स्क्वायर छोड़ देते हैं तो कौन सा डिजिट आ रहा है, B। तो F के ऑपोजिट में हमेशा B आएगा। सिर्फ इतना ही आपको करना है कि एक छोड़ के दूसरा नंबर लेना है। तो यहाँ पे लिख दिया हमने, F के ऑपोजिट B आ रहा है। अब E का ऑपोजिट कौन सा आएगा, फिर से एक प्लेस छोड़ देना है, E, B छोड़ दिया, C। तो E के ऑपोजिट C आएगा। फिर बचा A, सॉरी हमारा बचा A के ऑपोजिट आएगा D, क्योंकि अभी यही हमारा एक जो है नंबर बचा हुआ है। तो F 1 प्लेस हमको छोड़ देना है, B, E के ऑपोजिट C और A के ऑपोजिट D। तो अगर आप ध्यान से इन सब क्यूब्स को देखते हैं तो आपको ध्यान में आएगा, देखिए F के ऑपोजिट में B है, यानी अगर F ऊपर है तो नीचे के साइड में B आना चाहिए, यानी ये फर्स्ट जो डायग्राम है ये हमारा आंसर नहीं है। फिर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर F है तो यहाँ पे B है, E के ऑपोजिट C है और D के ऑपोजिट A है। तो ये तीनों साइड्स दिख नहीं रही है, मतलब हो सकता है कि F के ऑपोजिट B हो। थर्ड में देखिए E के ऑपोजिट C है, पर ये तो साइड में दिखाया है, तो ये भी आंसर हमारा रॉन्ग है। और D के ऑपोजिट A है, तो D के यहाँ पे A होना चाहिए था, पर ये साइड में दिखाया है। तो मतलब क्या है कि 1, 3 एंड 4 ये तीनों जो डायग्राम्स है ये रॉन्ग है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा, 2। वैसे ही ये डॉटेड पैटर्न में भी आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि जहां पर 3 डॉट्स है तो उसके ऑपोजिट क्या आएगा। फिर से वही हमको मेथड यूज करना है। तो पहला हमारा है स्क्वायर में 6 है, तो हमने 6 लिख दिया। अब एक घर छोड़ देना है हमको और 3 लिखना है। तो 6 के ऑपोजिट कौन सा आएगा, 3, यह यहाँ पे हमने लिख दिया। नेक्स्ट है 4, 4 के ऑपोजिट आएगा 5, और ये 1 जो है इसके ऑपोजिट आएगा 2। तो 3 के ऑपोजिट कौन आ रहा है, ये 6 आ रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, नंबर 6। तो ये आप वीडियो ध्यान से देखिए, और जो हमने असाइनमेंट का जो क्वेश्चन पेपर दिया था उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन थे, वो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।